हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो बज रहे सुबह की 8:30 और आज थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ मैं, क्योंकि आशी की स्कूल की छुट्टी है और हस्बैंड है नहीं, वो गए हुए हैं घूमने के लिए। तो कल गए थे, आज आ जाएंगे दोपहर तक, ऐसे ही बोला था उन्होंने। और कल ना मैंने सारे बिस्तर मतलब गद्दे वगैरह जो थे ना सबको धूप में डाला था, लेकिन फिर रात को ना ये भी नहीं थे तो हम लोग ही थे, मतलब मैं और दोनों बच्चे। तो मैंने ढंग से बिस्तर नहीं किया, बस ऐसे ही हम लोग सो गए थे। तो सुबह सबसे पहले मैंने सोचा मैं ये वाला काम करती हूँ कि मैं बिस्तर लगा दूँ, क्योंकि ये जो कोना है ना यहीं पे सारा रखा हुआ था, कुर्सी के ऊपर मैंने डाल दिया था, तो वो देखने में बहुत ही ख़राब लग रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा सबसे पहले मैं बिस्तर ही कर लेती हूँ। तो मेरे पास जितने गद्दे वगैरह है ना मैं सारा इसी पे में ही बिछा देती हूँ, अलग से फ़ोल्ड करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर वो ना स्पेस लेता है। और जब भी कोई आता है हमारे यहाँ पे तो मैं फिर इसी में से निकाल के अलग से बिस्तर कर देती हूँ। और जैसे ये पहले अकेले रहते थे ना, तो इनके जो सिंगल वाले गद्दे वगैरह होते हैं ना वो भी हैं, तो सारे मैंने इसी में बिछा दिए हैं। और अभी तो वैसे हल्की हल्की ठंड है ही, तो इस वजह से मैं ये कंबल वगैरह भी बिछा के रखती हूँ। लेकिन जैसे गर्मी आ जाएगी ना तो मैं हटा दूँगी, क्योंकि गर्मी में फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन अभी मौसम सही सही चल रहा है, तो इस वजह से मैंने ये सारे बिछा दिए। और ये वाला जो कंबल है ना वो इस बार सासू माँ आई थी तो वो लेके आई थी। तो ठंड में ना अगर आप बेड के चादर के नीचे या बेड पे कंबल वगैरह बिछा के रखो तो बहुत मतलब ठंड कम लगती है और बिस्तर जो है गरम गरम सा रहता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं बेडशीट भी चेंज ही कर देती हूँ, क्योंकि गंदे हो गए थे। और जब मैं सारा काम जल्दी जल्दी करी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था एक तो मैं उठने में लेट हो गई हूँ और इन्होंने बोला था कि 12-1 बजे तक आ जाएंगे। तो फिर मुझे खाना वगैरह भी बनाना है और भी इतने सारे काम होते हैं घर के, और आज फिर दोनों घर पे ही हैं बच्चे, तो इस वजह से भी। तो यहाँ पे मैं बस जल्दी जल्दी फटाफट से कर देती हूँ। और मैं जब बिस्तर करती हूँ ना तो मैं चारों साइड से जो चादर होती है ना उसे अच्छे से दबा देती हूँ बेडशीट को, क्योंकि मेरे बच्चे जब भी चढ़ते हैं ना तो ये बेडशीट वगैरह खींच देते हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों की लड़ाई हो गई थी। मतलब ये रहता है, मैं थोड़े बहुत भी काम इधर उधर नज़र गई नहीं कि दोनों लड़ लेते हैं, रहते भी साथ में ही है और दोनों की लड़ाई भी इतनी ज़्यादा होती है ना कि बस हमेशा लड़ते ही रहते हैं। उसके बाद ना इनका वीडियो कॉल आया था तो ये दिखा रहे थे वहाँ का सीन। तो ये ऐसे ही जब भी ये कहीं घूमने जाता है ना तो ये घर बैठे बैठे मुझे घुमा देते हैं वीडियो कॉल करके, देखो ये यहाँ ऐसा है यहाँ वो है। तो बस मैं ऐसे ही घूम लेती हूँ घर बैठे बैठे। तो बहुत ही सुंदर था, कॉटेज वगैरह थी वहाँ पे। तो ये गए थे पुष्कर, और बहुत ही अच्छी जगह है पुष्कर, लेकिन मतलब है और पास भी काफ़ी ज़्यादा ही जयपुर से, लेकिन पता नहीं मैं तो कभी जाऊँगी। ये घूम के आ गए तो बस ये इनके सारे ग्रुप के मेंबर्स हैं जिनके साथ ही गए थे। तो जब मैंने बताया ना जो भी मेरे को कॉल करा था, मैंने बोला ये गए हैं घूमने पुष्कर, तो सब मुझसे कह रहे थे कि तुम भी क्यों नहीं चली गई, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन भाई मैं कैसे जाती, सारे ये बैचलर गए थे घूमने के लिए, कोई भी अपनी वाइफ को लेके नहीं गया था। तो इस वजह से फिर मैं भी नहीं गई। अब देखिए कब जाना होता है, मुझे तो नहीं लगता है मैं जा भी पाऊँगी कभी, या तो जब बच्चे बड़े होंगे तभी जाऊँगी। और ये देखिए इतनी सुंदर जगह है ना, मतलब देख के मेरा दिल खुश हो गया था। तो बस ऐसे ही मैं वीडियो कॉल पे घूम लिया करती हूँ, जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आशी के हमेशा मैं 2 चोटी करके रखती हूँ। अब तो क्या होता है ना कि उसके बाल ऐसे खड़े-खड़े से हो गए हैं। उसने आज रबर बैंड हटाई ना, तो बाल जैसे कि तैसे ही थे बिल्कुल, मतलब जैसे चोटी करते हैं ना वैसे। तो मैंने सोचा मैं अच्छे से ऑयलिंग कर देती हूँ और कल फिर मैं शैम्पू कर दूँगी। कल भी इसकी छुट्टी है। और उसके बाद बाबू के तो मतलब कितना भी ऑयल लगा लो तो इसके बाल जो हमेशा रूखे-रूखे से ही लगते हैं। तो दोनों की मैंने अच्छे से मालिश कर दी है और देखती हूँ अगर आज होगा तो आज ही, अदरवाइज़ फिर मैं कल शैम्पू कर दूँगी दोनों के। तो दोनों बच्चों के मालिश करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने घर के कामों में, जो डेली रूटीन होता है हमारा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सब। और दोनों बच्चों को मैंने नाश्ता करवा दिया है। और फिर यहाँ पे आशी जो है ना, इसकी जब से बुक्स आई है ना वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है, बस पूरे दिन वो बुक्स लेके ही बैठी रहती है। स्कूल से आती है ना तब भी बुक लेके बैठी रहेगी, और जैसे आज घर पे छुट्टी है तब भी लेके बैठी रहती है। और बाबू ने अगर छू भी दिया ना तो फिर दोनों में हो जाती है लड़ाई। मतलब कोई भी काम ना मैं ऐसे नहीं कि आराम से कर लो, दोनों लड़ने लग जाते हैं। मतलब अकेले तो दोनों को मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ, एक दूसरे को ना अच्छे से पीट पाट के रख देते हैं दोनों। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। मैंने सोचा खाना मतलब दाल और सब्ज़ी बन जाएगी ना तो उसके बाद मैं फिर दूसरे काम करूँगी, क्योंकि इन्होंने कहा था 12-1 बजे तक आ जाएंगे। और हम लेट ही उठी थी मैं और टाइम भागा जा रहा था। तो मैंने इन्हें एक बार कॉल भी किया था कि कब तक आएंगे नहीं आएंगे, तो उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, तो मुझे लगा शायद आ ही जाएंगे। तो इस वजह से मैंने कहा खाना बना देती हूँ आएंगे तो।
बाबू मेकअप, दीदी का मेकअप हो रहा है। नहीं, पैर नहीं लगाते बेटा। देखो तो क्या बोल रही है बेटा, दो तो सही। फिर लड़ाई। चलो नो बेटो, मारे नहीं चाहिए, दीदी है ना। हाँ दीदी। होली गया बेटा कब का, तो हैप्पी होली। तो आज मैं कपड़े तो नहीं धोऊंगी, लेकिन मुझे ना मेरा ये वाला बैग साफ़ करना है, ट्रॉली बैग जो होता है, क्योंकि अभी जब हम कानपुर गए थे ना, तो मैं पुराना वाले लेके गई थी और उसका जो हैंडल है वो ख़राब है। मतलब अगर वो उसको बाहर निकालो ना तो फिर वो अंदर जाता ही नहीं रहता है। तो इस वजह से मतलब रास्ते में मेरी बहुत डांट पड़ी। इन्होंने कहा क्यों लेके आए, नया वाला लाना चाहिए, दोबारा मत लाना। और सच में प्रॉब्लम भी होती है, बस वगैरह में लेके जाओ तो रखने में दिक्कत होती है, बहुत ही मुश्किल हो गई थी। तो इस वजह से मैंने सोचा ये नया वाला जो है मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। क्या हुआ था ना, ये गाँव लेके गए थे ये, और मेरी चाची माँ ने भेजे थे अचार, तो थोड़ा सा ना उसका तेल इसमें गिर गया था, तो स्मेल सी आ रही थी। तो इस वजह से मैंने कहा मैं इसको धो के सुखा देती हूँ, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है ना, कब कहाँ जाना पड़ जाए कोई मतलब पता नहीं होता, अचानक से सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर धुले रहेंगे तो सही रहेगा। और आशी जो है वो नीचे चली गई है, और बाबू को मैंने सुला दिया था थोड़ी देर के लिए। तो मैं फटाफट से सारे काम जो है निपटा लेती हूँ। इसमें अभी धूप मतलब अच्छी आ रही है ना, तो मैं डाल दूँगी तो सूख भी जाएंगे। और कपड़े वगैरह मतलब 2-3 दिन से मैं लगातार धो रही हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आज जो है नहीं धोऊँगी, आज कपड़ों की छुट्टी कर देती हूँ मैं। उसके बाद मैंने बाबू को नहला दिया था। आशी अभी नहाई नहीं है, मतलब नीचे गई है, तो मैं बुला रही हूँ तो आने को रेडी नहीं है। उसके बड़े पापा है ना, तो मैंने कहा चलो मैं बाबू को ही तैयार कर दूँ, क्योंकि कभी कभी काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। घर के इतने काम, फिर दोनों को नहलाओ, खाना खिलाओ, नाश्ता करवाओ, झाड़ू पोछा, बर्तन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करो और क्या नहीं करो। तो सारे काम से फ्री होने के बाद नहा धो के, ये शाम के टाइम का है, तो दोपहर में मैंने आज गैस की सफाई नहीं करी थी, किचन की मैं कर नहीं पाई थी, तो गंदे हो रखे थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं यही करती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह बनाऊँगी। और बाबू सो रही थी तब तक मैंने सोचा मैं फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता रहता है गैस अगर गंदे पड़े रहते हैं तो। लेकिन बस 10 मिनट या 5 मिनट ही हुए थे मुझे आए हुए, और ये उठ गई थी। मतलब क्या था ना, अभी मैं जैसे साफ़ करी हूँ ना, तो अगर मैं छोड़ देती तो गैस फिर क्या होता है ना, सूख जाता है, तो साफ़ होने में और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा मैं गोदी में लेके ही कर लेती हूँ। और मतलब ये रोए जा रही थी नॉन स्टॉप, चुप होने का नाम ही नहीं था। मैं कितना भी कुछ दे रही थी, चुप करा रही थी, लेकिन मतलब चुप ही नहीं हो रही थी। और उसके बाद ये देखिए रात के 10:30 बजे आए थे, और दोनों बेटियां इतनी ज़्यादा खुश थी कि बस पूछो ही मत। बहुत बढ़िया है। बाहर से हाँ कह दी गुड नाइट, कह दी दीदी के, बोल दो गुड नाइट, दीदी को बोलो गुड नाइट, बोल दो। और बदमाश इधर आओ, दीदी को गुड नाइट बोलो। नहीं बोलना, बोलो दीदी को गुड नाइट बोलो। पुच्चू दे दो एक छोटा सा, ओहो हो, एक पुच्चू दे दो बेटू।